बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ टॉपिक पढ़े थे और उस टॉपिक के अंदर हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। फिर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमारे पास दो टाइप्स आई। एक कहलाती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक कहलाता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे थे तो दो बॉन्ड का जिक्र आया। एक बॉन्ड था हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड था हमारे पास पाई बॉन्ड। तो हम लोग जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की तरफ बढ़े तो हमने ये देखा कि देखें अब जो है वो सिंगल डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की टर्म अब हम यूज नहीं करेंगे। अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होती है। और ये जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी या एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, इसमें आप ओवरलैपिंग हो रही थी, शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तक महदूद है हमारे। तो इसलिए हमने ये देखा कि सिग्मा बॉन्ड बेसिकली फर्स्ट बॉन्ड कहलाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसको हम कहते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो जितने भी होंगे वो सारे सिंगल सिग्मा बॉन्ड होंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और बाकी के जो बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड जो है वो एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हम लोगों ने कल ये आप बताया था कि हम इस सिग्मा बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे और पाई बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने आप लोगों को ऑर्बिटल यानी कि एस पी डी एफ के बारे में बता दिया था, उसके हमने शेप्स आपको बता दिए थे। ठीक है, कल हमारे पास एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये जो हमारे पास उन्होंने लफ्ज यूज किया था कि अंडे, सही है, ये अंडे सही तरह नहीं बन रहे। मैं उनको बताता हूँ कि देखें, जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं ना, अब चूंकि मैं इस वक्त आपके पास यहाँ पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ तो इसमें तो अंडे मुझसे भी सही तरह नहीं बन रहे, लेकिन आप देखें आप इस तरीके से बनाएंगे, एक और ये दो, ये आ गया आपका एक डंबल। देखें मैंने भी दोनों का सेम शेप नहीं बनाया ना, आप एक दो, सही है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो फिर आपके ये डंबल सही बनना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें मैंने पहला दूसरा तीसरी बारी में मैंने बिल्कुल सही बना दिया, है ना भाई। अब अगर मैं डंबल शेप बनाना चाह रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस डंबल, देखिए मैंने बेहतर बनाया। अब अगर मैं वाई एक्सिस बना रहा हूं तो ये मैंने वाई एक्सिस बना लिया। अब अगर मैं अलोंग जेड एक्सिस बना रहा हूं तो ये मैंने जेड एक्सिस बना दिया। अब आप देखें मेरी कल वाली डायग्राम ये थी, आज वाली डायग्राम ये है, तो आज वाली डायग्राम थोड़ी सी बेहतर है कल वाली डायग्राम की निस्बत। बताने का मकसद ये है कि जितनी प्रैक्टिस आप बार बार करते जाएंगे ना, उतना आपके शेप बनाने में आपको और परफेक्टनेस आती जाएगी। तो इट डजंट मैटर, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, आसानी से बन जाते हैं। तो आप बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपके लिए ये बेहतर रहेगा। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, आज हम सिग्मा बॉन्ड को जरा डिटेल में पढ़ें। सिग्मा बॉन्ड जिसका निशान इस तरह का होता है, ठीक है, यानी कि आप ये समझ लें लेटा हुआ सिक्स आपने बनाया। एक तो सीधा सिक्स होता है ना ये वाला, ठीक है, आपने लेटा हुआ सिक्स बनाया है, ठीक है जी। ये आपका जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब यानी कि सीधी सीधी ओवरलैपिंग, ये हो गई आपकी एस एस की सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग देखूं तो वो इस तरह की होगी, है ना भाई, ये कहलाएगा पी पी सिग्मा बॉन्ड। ये देखें आप, ये है ओवरलैपिंग, ठीक है, यानी कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये है ओवरलैपिंग। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब होता है सीधा सीधा ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। जैसे आप किसी से शेक हैंड करते हैं, अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आप सीधा सीधा हाथ मिलाते हैं ना, आपने क्या किया,
आपने जो है वो एक शख्स ने अपना हाथ यूं आगे बढ़ाया, तो दूसरा शख्स भी अपना हाथ यूं ही आगे बढ़ा रहा होता है ना भाई? तो ये आप शेक हैंड कर रहे होते हैं ना, शेक हैंड। तो शेक हैंड बेसिकली आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है ना भाई? ये एग्जांपल बड़ी बेस्ट एग्जांपल है शेक हैंड की। आप शेक हैंड कर रहे होते हैं, ये आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात हमने ये देखा था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है भाई, सही है। तीसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि ऑल दी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी, फर्स्ट बॉन्ड ऑफ डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। ये भी हमने कल बात पढ़ ली थी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड का जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जो बाकी के दो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे, ये भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, अब मैं जरा इस पॉइंट की तरफ वापस आता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें मेरे पास जूता है, ठीक है, और इस जूते के ये शू लेसेस है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस शू लेसेस की पहली गिरा बांधी, ठीक है, इसके बाद मैंने दूसरी गिरा बांधी, इसके बाद मैंने तीसरी गिरा बांधी। तो सबसे मजबूत वाली गिरा कौन सी होगी? मैं आपको बताऊं, सबसे मजबूत वाली गिरा होगी सबसे पहली वाली। पता है क्यों? क्योंकि जब आप वापस इन गिरा को खोलेंगे तो सबसे पहली वाली सबसे आखिर में खुलेगी, और सबसे कमजोर गिरा कौन सी होगी? जो सबसे आखिरी वाली होगी। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप जूते को उतारने के लिए गिरा को खोलेंगे तो सबसे पहले आप सबसे आखिरी वाली गिरा खोलेंगे, नहीं यानी कि जो आपने सबसे आखिर में बांधी होगी तो सबसे पहले आप वो खोलेंगे। लेट सपोज अगर मुझे जूता उतारना है तो पहले मैं ये वाली गिरा खोलूंगा, तो इसका मतलब है ये सबसे वीक बॉन्ड हुआ ना, जो सबसे पहले खुल गया। फिर उसके बाद मैं ये खोलूंगा और सबसे आखिर में मैं ये वाली गिरा खोलूंगा। तो इसलिए हम इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यू कहते हैं, क्योंकि ये सबसे एंड में टूटता है, सही है। इसलिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि पहला बॉन्ड होता है ना ये, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। अब हम इसकी टाइप्स के पास जाते हैं। अब लाजमी सी बात है भाई, सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स भी हैं। टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, गौर कीजिएगा। अब मैं इस सिंबल को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि सिग्मा बॉन्ड का ये सिंबल होता है। पहला कहलाता है एस एस सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाता है? एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन एटम के साथ मिलता है तो वो बनाता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब मैं जरा इसकी एग्जांपल दे दूं, ठीक है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका वैलेंस शेल बना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s1, यानी कि s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। s का शेप बनता है गोल, ये हमने कल पढ़ लिया था। s स्फेरिकल होता है ना, उसका शेप गोल होता है, ठीक है। और दूसरे हाइड्रोजन का s वो भी होगा गोल, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये आपस में जुड़ा, ये s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का, ठीक है। अब जब ये H2 बनाएगा, यानी कि S और S के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। यहाँ हमने पढ़ा था कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। तो हम किस तरीके से इसको बनाएंगे? हम इसको बनाएंगे कि ये एक S ऑर्बिटल बन गया, ये दूसरा S ऑर्बिटल बन गया। तो आप देखें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, किनके दरमियान हुई? S और S के दरमियान हुई। अच्छा, जब ये दोनों ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, तो ये एक न्यू शेप बना देंगे। वो न्यू शेप थोड़ा सा इस तरह का होगा, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए। तो इसको बहरहाल क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है।
ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना? एस एस ओवरलैपिंग के जरिए से बना। तो इस बॉन्ड का नाम क्या था? इस बॉन्ड का नाम था सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बना। और सिग्मा बॉन्ड कौन सी टाइप वाला सिग्मा बॉन्ड बना? एस एस टाइप वाला सिग्मा बॉन्ड बना। कैसे पता चला एस एस टाइप है? क्योंकि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है तो वो एस एस ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है। ये आपकी पहली टाइप आ गई, एस एस सिग्मा बॉन्ड। दूसरी टाइप जो होती है वो आती है आपकी एस पी सिग्मा बॉन्ड। सही है। दूसरी टाइप कौन सी होती है आपकी? एस पी सिग्मा बॉन्ड। लेट सपोज मैं हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s1। ठीक है। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p5। तो गौर से देखें इसका वैलेंस शेल कौन सा हुआ? 2p5 वाला। ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाकी है p में। मैं जरा इसको रफ कॉलम में यहां दिखा दूं, जरा आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाए आपकी। ठीक है। 2p5 का मतलब क्या है कि p के अंदर हम 3 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। सही है। यानी कि इस वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन खाली है। एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको गुंजाइश है, एक इलेक्ट्रॉन ये जो है वो किसी से शेयर कर सकता है। और हाइड्रोजन का अगर हम देखें, हाइड्रोजन का आप देखें 1s1 का मतलब है कि इसके s के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। तो ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन शेयरिंग के लिए अपना s ऑर्बिटल पेश करेगा और फ्लोरीन अपनी शेयरिंग के लिए p ऑर्बिटल पेश करेगा। क्लियर भाई? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब जब मैं हाइड्रोजन का वैलेंस शेल बनाऊंगा तो मैं हाइड्रोजन का वैलेंस शेल बनाऊंगा s वाला। ठीक है। ये s ऑर्बिटल है, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है। दूसरी तरफ मैं फ्लोरीन का p ऑर्बिटल बनाऊंगा। चूंकि इसके आखिरी वाले p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, एक नहीं है। सही है। इसको हम ये कह सकते हैं ये इसका फील्ड है। ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है वो इसका अनफील्ड है। ठीक है। और ये क्या है? ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है। क्लियर? अब चूंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग को। तो ये आ गया हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये आ गया आपका फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। तो ये बन गया sp सिग्मा बॉन्ड। क्या बन गया ये आपका? sp सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ताकि हाइड्रोजन का s भी कंप्लीट हो जाए और फ्लोरीन का p भी कंप्लीट हो जाए, और ये वाला ऑलरेडी फिल था। ठीक है। ये बन गया आपका sp सिग्मा बॉन्ड और इस तरीके से हाइड्रोजन फ्लोराइड आपका कंपाउंड बन गया। ठीक है। अब जब ये बन गया ना तो ये एक नई शेप बना देगा। वो नई शेप किस तरह की होगी? वो नई शेप होगी कि एक आपका जो है वो सिग्मा sp सिग्मा बॉन्ड का एक डंबल जो है वो आपका होगा बड़ा और एक डंबल होगा छोटा। ये वाला जो डंबल है ये बड़ा क्यों है, ये लार्ज क्यों है? क्योंकि ये sp है। क्या है ये? sp है। और ये जो है ये वाला जो है ये आपका p का सेकंड डंबल है जिसने शेयरिंग में हिस्सा नहीं लिया। सही है। यानी कि ये वो था जिसने शेयरिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये sp ऑर्बिटल बन गया। क्या बन गया? sp ऑर्बिटल बन गया। जरा मेरी बात को फिर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। ये है s और ये था p। ठीक है। जब ये sp आपस में मिले तो इन्होंने इस तरीके का शेप बनाया, तो अब ये बन गया sp, है ना भाई? sp बन गया ना। ये तो पहले से फिल था, यहाँ ये फिल हो गया। अब जब ये sp बन गया तो ये एक न्यू ऑर्बिटल बन गया। इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
नया ऑर्बिटल बना, तो जब नया ऑर्बिटल बना तो उसका शेप भी नया होगा। इसका नया शेप क्या होगा, एक डंबल बड़ा और एक डंबल छोटा। ठीक है, ये एक नया शेप आ गया एस पी। अब गौर से सुनिएगा, ये शेप कौन सा था, एस का। ये शेप किसका था, पी का। अब ये शेप किसका आ गया, ये आ गया एस पी का। तो जब कभी एस और पी मिलेंगे तो वो ऐसा शेप बनाएंगे, इसको हम कहते हैं एस पी ऑर्बिटल। यहाँ हमने सिग्मा बॉन्ड की दूसरी टाइप पढ़ ली, जिसको हम कहते हैं एस पी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। अब हमारे पास तीसरी टाइप आती है, जिसको हम कहते हैं पी पी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब पी पी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, लेट सपोज मैं फ्लोरीन को फ्लोरीन के साथ ही शेयर करके मैं जो है वो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाना चाह रहा हूँ। अब हमने देख लिया था कि फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जो है वो पी का एक जो है वो डंबल खाली होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल जो है वैलेंस शेल इसका कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल। तो इसका एक पी ऑर्बिटल ये पहले वाले एफ का आ गया, ये वाला आपका फील्ड है, ये वाला आपका अनफील्ड है। ये आपके दूसरे एफ का पी ऑर्बिटल आ गया, ये वाला फील्ड है, और दूसरा वाला जो मैंने खाली छोड़ दिया ये अनफील्ड है। ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। अब आप कौन सा बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, पी पी सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। अब ये देखें, ये इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका शेयर हो गया, ये पहले से फील्ड था, ये पहले से फील्ड था। तो ये जो आपका पूरा जो शेप बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो शेप बना है, ये है पी पी ऑर्बिटल। गौर से देखिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, पी पी सिग्मा बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ के पी पी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। इसका जो शेप बनेगा वो शेप इस तरह का होता है कि एक छोटा डंबल, फिर एक बड़ा डंबल, ठीक है, और फिर एक छोटा डंबल, यू बनता है। या इसको हम यू भी बना सकते हैं, एक छोटा डंबल, एक छोटा डंबल, बीच में एक डंबल, टॉफी शेप। सही है, टॉफी शेप बना देते हैं हम इसको। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की तीन टाइप्स हो गई। पहला हमने देखा एस एस सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हमने देखा एस पी सिग्मा बॉन्ड, तीसरा हमने देखा पी पी सिग्मा बॉन्ड। एस एस सिग्मा बॉन्ड कब होगा, जब दोनों के एटम जो है वो एस एस यानी कि एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। यानी कि जब एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो एस एस। अच्छा, एस पी में क्या होगा, जब आपके पास एस और पी के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। और पी पी में क्या होगा, जब आपके दोनों एटम के पी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। तो ये आपके तीन किस्म के जो है वो सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स हैं, एस एस सिग्मा बॉन्ड, एस पी सिग्मा बॉन्ड और पी पी सिग्मा बॉन्ड। इन सारी चीजों में आपको एक नया पॉइंट और मिला, और वो नया पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ लास्ट में लिखता हूँ। सही है, यहाँ लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों लिख रहा हूँ, आपने वैसे तो इसको ऊपर जो आपको 4 पॉइंट लिखे ना, आप उसमें भी जाके इसको वहीं पे ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं अलग से यूं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अगर पहले आपको लिखवाता तो आपकी समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपकी समझ में आ जाएगा कि only one lobe of p orbital is used in sigma bond। क्या मतलब हुआ, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब p ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसके ये दो लोब हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है लोब। तो हाउ मेनी लोब, 2 लोब्स हो गए, 2 लोब है ना। हम ये देखते हैं कि p ऑर्बिटल का जो सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका सिर्फ एक लोब यूज होता है। गौर से देखें भाई, इस वाली डायग्राम को देखें, इस वाले सिग्मा बॉन्ड का एक लोब यूज हो रहा है, ये वाला, और इस वाले p ऑर्बिटल का एक लोब यूज हो रहा है, ये वाला। ठीक है, एक लोब यूज हो रहा है ना। चलें और ऊपर आते हैं, जब हम sp की हमने सिग्मा बॉन्ड किया था तो हमने देखा ये वाला लोब यूज हो रहा है, जबकि ये वाला लोब यूज नहीं हो रहा है ना भाई। तो एक लोब यूज होता है सिग्मा बॉन्ड में, ये बात याद रखिए।
जाएगा। ठीक है, आप देख लें, जब हमने एस और पी सिग्मा बॉन्ड बनाया तो एस को तो हमने यूज किया, पी का हमने सिर्फ एक लोब यूज किया, ये वाला, ये यूज हुआ, ये वाला लोब बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया इसने, इसलिए हम कहते हैं ओनली वन लोब ऑफ पी ऑर्बिटल इज यूज्ड। अगर हम पी पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये पहले वाले का पी ऑर्बिटल था, ये दूसरे वाले का पी ऑर्बिटल था। गौर से देखें, दोनों का एक एक लोब यूज हुआ है, इसका ये वाला लोब यूज नहीं हुआ और दूसरे पी का ये वाला लोब यूज नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिग्मा बॉन्ड का, कि एक ही लोब यूज होता है पी ऑर्बिटल का। ठीक है जी, तो अब हम जरा थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इट इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, समझ में आ गया भाई, सीधी सीधी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। दिस बॉन्ड इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा यही बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड मौजूद, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड मौजूद, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड मौजूद। तो भाई कोई सा भी कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोई सा भी शेयरिंग वाला बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड तो लाजमी होता है, इसलिए हम कहते हैं दिस बॉन्ड इज मैक्सिमम। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल गया, दिस बॉन्ड इज मैक्सिमम, ये बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर हमने एक और पढ़ लिया था, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर हमने एक और पढ़ लिया था कि ऑल द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, ऑल द फर्स्ट बॉन्ड ऑफ डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक और पॉइंट ये हमने कल भी पढ़ा था, आज और बना देता हूं, कि इट इज लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सीधा, जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है हैंडशेक की तरह सीधा सीधा, तो लाजिम सी बात है जो आपका ये बॉन्ड बना रहा होगा वो लीनियर होगा, सीधा होगा। और लीनियर असल में इसकी एक निशानी होती है कि लीनियर जो है वो एंगल बनाता है, मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। डी का 180 डिग्री हमेशा सीधा होता है, ये होता है 180 डिग्री, और इसे हम लीनियर ही कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आके सिग्मा बॉन्ड आपको जो है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आके दूसरा बॉन्ड पढ़ेंगे, जो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड था, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड, जिसका नाम है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का निशान इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। अच्छा, बाज लोग इसको यू भी बनाते हैं, ठीक है, बाज लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस नजर आना चाहिए। असल में ये पाए जो है ना, ये बड़ी अहम चीज है। ये पाए असल में जब पहले के टाइम पे ट्रांसपोर्ट नहीं थी, तो लोगों को ये जरूरत पेश आई कि हमने किसी तरीके से जो है वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। पहले उठा उठा के लेके जाते तो बड़ा भारी होता था, तो उन्होंने कहा भाई हमें कोई एक गोल चीज बनानी है। पहिया उस वक्त इजाद हुआ, लेकिन जब पहिया इजाद हुआ ना, तो वो पहिया गोल नहीं था बल्कि इस तरह था, यानी कि पूरी गोलाई नहीं आ रही थी। तो उस पूरी गोलाई के लिए इनको जो है वो एक कांस्टेंट निकालना पड़ा, जिसको हम कहते हैं पाए, यानी कि इस पहिए के जितने भी हिस्से निकालोगे सारे डायमीटर के लिहाज से सेम होंगे। तो हमने ये देखा इसके 22/7 हिस्से बनते थे, जो ये वैल्यू बनी 3.14, इसका नाम रख दिया गया पाए। नतीजा क्या हुआ, आपकी गाड़ी के व्हील बन गए। फिर दुनिया जो गोल है, एक दुनिया से दूसरे प्लेनेट का कितना फासला है, ये सारी चीजें पाए से कैलकुलेट होती है। अगर ये पाए ना हो तो कहा तो यहाँ तक जाता है कि आज यूनिवर्स की इतनी जो खोज हुई है ये भी नहीं होती। और एक और बात बताऊं इस पाए के मुतालिक, बड़ी अहम बात, कि ये जो पाई की वैल्यू है ना 3.14, ये 3.14 नहीं है, बल्कि ये इसके ज्यादा आगे तक चल रही है। जितनी ज्यादा वैल्यू निकालते जाएंगे उतना डीपली जो है वो और गहराई पे, या और जो है वो ज्यादा अच्छी जो है वो क्या नाम है उसका तहकीक या रिसर्च होती जाएगी। बहरहाल ये तो मैंने पाई की एक छोटी सी हिस्ट्री बता दी। ठीक है, अब ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, ये बेसिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, अब ये बॉन्ड की बात हो रहा है, ये पाए किसी वैल्यू की बात नहीं कर रहा है। अब ये जो आपका पाई बॉन्ड है, इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। अब साइडवेज ओवरलैपिंग किसे कहते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग का कहते हैं मतलब यू साइड से, इस तरह, सही है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग इसे कहते थे, ठीक है,
ये कहलाती है हेड, हेड टू हेड, सीधी सीधी। साइडवेज कहते हैं जो ऊपर यूं साइड से हो। यानी कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं, हम ईद पे क्या करते हैं, गले मिलते हैं, हक करते हैं। जब आप किसी को हक कर रहे होते हैं तो आप इस तरीके से हक कर रहे होते हैं, सही है, शेक हैंड की तरह सीधे हाथ नहीं मिला रहे होते, आप बाकायदगी से गले मिल रहे होते हैं, तो वो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। एक जो है वो अपना हाथ सीधे हाथ की तरफ से निकाल रहा होता है, एक अपना हाथ उल्टे हाथ की तरफ से निकाल रहा होता है, दूसरा शख्स जब उससे गले मिल रहा होता है तो वो भी अपना एक हाथ सीधे हाथ की तरफ से निकाल रहा होता है, एक हाथ उल्टे हाथ की तरफ से निकाल रहा होता है। तो बेसिकली जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही होती है। जब आप किसी को हक करते हैं, किसी से गले मिलते हैं, किसी से ईद जब मिलते हैं, तो आप उसको दोनों तरफ से पकड़ के उसको दबोच रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग है, क्योंकि आपने साइड से दबोच के उसको पकड़ा है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी से हैंडशेक कर रहे होते हैं तो सीधा सीधा हाथ मिला रहे होते हैं, तो वो कहलाती है आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, जब आप किसी से हाथ मिला रहे हैं। पाई बॉन्ड क्या है, जब आप किसी से गले मिल रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड को हमने कहा था हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और साइडवेज को आपने क्या कहा था, पाई बॉन्ड को सॉरी आपने क्या कहा था, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है जी। ये बात भी समझ में आ गई आपको, ठीक है। हमारे पास टाइम जो है वो बड़ा मुख्तसर रह गया इस वक्त। ये वीकर बॉन्ड होता है, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। क्यों, हमने आपको अभी जूते की मिसाल दी थी, ठीक है, कि सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, आपने पहली गिरा लगा दी, फिर दूसरी गिरा, फिर तीसरी गिरा, तो सबसे पहले कौन सी गिरा खुलेगी, जो तीसरी वाली है, सही है। तो आपका सबसे आखिरी वाले जो बॉन्ड होते हैं ना वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड लास्ट सी बात है, सबसे पहले ब्रेक पाई बॉन्ड ही होंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं वीक बॉन्ड, ठीक है। तीसरी बात, सेकंड बॉन्ड ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का, ये मैं सीबी लिख रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड की शॉर्ट फॉर्म इज पाई बॉन्ड। जो आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड होता है ना वो आपका पाई बॉन्ड होता है। इसी तरीके से सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का सेकंड और थर्ड वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। इन दोनों के फर्स्ट फर्स्ट बॉन्ड क्यों पाई बॉन्ड नहीं होते, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है जी। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चूंकि इसकी टाइप्स के ऊपर आए, तो इसकी टाइप्स हमारे पास कितनी है। नंबर वन, पीपी ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बता देता हूं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोथ lobes of p orbital is used। सिग्मा बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था, ये देखें यहां मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ओनली वन लोब ऑफ पी ऑर्बिटल इज यूज्ड। पी ऑर्बिटल का एक लोब इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड में पी ऑर्बिटल के दोनों लोब इस्तेमाल होते हैं। कैसे, मैं मिसाल देता हूं आपको पी ऑर्बिटल की। ये आपके पहले वाले एटम का पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल मैंने वाई एक्सिस वाला लिया है, ठीक है। ये आपके दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल, ठीक है जी। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनने जा रहा है, पाई बॉन्ड बनने जा रहा है। पाई बॉन्ड, हम जानते हैं पाई बॉन्ड क्या है, ये आपका साइडवेज ओवरलैपिंग है। तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ये एक है और ये आपका दूसरा है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, यानी कि आप गौर से देखें, एक लोब यहाँ यूज हो रहा है दोनों का, और ये दूसरा लोब भी यूज हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि पाई बॉन्ड के अंदर दोनों लोब यूज हो रहे हैं। और साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे, देखें यहाँ ऊपर से भी ये जुड़ रहा है और यहाँ से भी जुड़ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरी टाइप कहलाती है इसकी डीपी ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डी ऑर्बिटल बना रहा हूं। ये मैंने एक डी ऑर्बिटल, ये मैंने डी ऑर्बिटल बनाया। डी ऑर्बिटल में याद रखिएगा 5 डंबल बनते हैं, अभी मैं 2 बना के दिखा रहा हूं खाली आपको, ठीक है। और ये आपका एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है।
अब जब ये d और p ऑर्बिटल मिलेंगे तो किस तरह मिलेंगे? ये आपका d ऑर्बिटल है, ठीक है, और जब ये p ऑर्बिटल से मिलेगा तो देखें ये इस तरह मिलेगा। गौर से देखें, ये था d और ये रहा p ऑर्बिटल, ठीक है। ये देखें, एक लोब ये यूज हो रहा है, एक लोब ये यूज हो रहा है, तो दोनों लोब यूज हो रहे हैं और साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाली और यू साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। ये कहलाती है आपकी dp ऑर्बिटल। तीसरी टाइप होती है आपकी dd ऑर्बिटल। अब dd ऑर्बिटल क्या होती है? मैं एक d ले रहा हूं, एक एटम ले रहा हूं d ऑर्बिटल वाला, ठीक है, और दूसरा एटम भी ले रहा हूं मैं d ऑर्बिटल वाला, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? ये मैं पहले वाले का d ऑर्बिटल बना रहा हूं ग्रीन कलर से, ठीक है जी, और ये दूसरे वाले का बना रहा हूं मैं ब्लैक कलर से, ठीक है जी, और अब मैं ये बना रहा हूं, ये देखें आप, एक ये यूज कर रहा है, ठीक है जी, और एक मैं रेड से बना रहा हूं, ये एक यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ये इसका एक लोब भी यूज हो रहा है, दूसरा लोब भी यूज हो रहा है, ये जो इनके ये जो वाले लोब है ना, ये भी यूज होंगे, लेकिन डायग्राम चूंकि कॉम्प्लिकेटेड बनेगी इसलिए हम इसको यहाँ शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके दोनों लोब यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि ये एक उसूल है कि p ऑर्बिटल जो है वो आपका दोनों दोनों लोब यूज होंगे p ऑर्बिटल के, ठीक है। लेकिन d ऑर्बिटल के अंदर जो है वो एक एक लोब भी यूज हो जाए कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन p ऑर्बिटल के अंदर आपके दो दो लोब यूज होंगे, ठीक है। आप देखें अगर हम ऊपर जाएं थोड़ा सा तो आप देखें हमने p ऑर्बिटल के अंदर दोनों लोब यूज किए हैं, इधर भी p ऑर्बिटल था दोनों लोब यूज किए हैं, लेकिन यहाँ दोनों dd थे तो इसका एक एक लोब भी यूज हो रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये किसी दूसरे के साथ भी यूज हो जाते हैं, वो भी कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे पास ये dd ऑर्बिटल की इतनी डिटेल नहीं आती, ठीक है। अब हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, अब हम जो है वो आज पीर है, कल हम क्या करेंगे, आपको जो है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, कल हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे और कल हम आपसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करवाना सिखाएंगे, ठीक है। आप मैं आपको जो है वो एक सवाल दूंगा, कल का जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर आप लोग अपने माइक ऑन करके बैठिएगा, ठीक है। मैं आपसे जो है वो इंटरेक्शन करूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा, आपने मुझे जवाब देना होगा। तो कल की क्लास के अंदर जो है वो मैं आपसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करवाऊंगा, गिनवाऊंगा, ताकि मुझे पता चले कि आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को जो है वो पहचान चुके हैं या नहीं। और कल हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, फिर उसके बाद जो है वो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आएंगे कि जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को किस तरह से हम चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस भी देखेंगे, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक पर आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट वीक तक इस टॉपिक को जो है वो हम मुकम्मल तौर पर वाइंड अप कर देंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई सवाल बाकी है तो आप पूछ सकते हैं।